हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होकर अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो आज हम यहाँ पर स्केच करेंगे, बेसिक स्केच करेंगे और बहुत छोटे पेपर पर मैं आज स्केच करूंगी A5 पेपर पर, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम एंगल्स को जान सकते हैं, कैसे प्रपोर्शंस को जान सकते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज एंगल, प्रपोर्शंस, लेंस पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, सो दैट आप भी मेरे साथ प्रैक्टिकली कर। आज हम इस रेफरेंस को बनाएंगे जस्ट सिंपल तरीके से कि कैसे हम और बेटर तरीके से अपने स्केच को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सिंपल कुछ चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो वहाँ से हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपर लेवल का जो हिस्सा है, पार्ट है, उससे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने काफ़ी बार अपनी ड्राइंग में, अपनी वीडियो में आपको बताया है कि कैसे हम कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ फंडामेंटल्स को लेकर काफ़ी अच्छा आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको वे पता होना चाहिए कि किस टाइप से किया जाता है। कुछ लाइंस, कुछ एंगल्स, कुछ प्रपोर्शंस। लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शंस अगर आपके ठीक हैं आपकी ड्राइंग में, तो आप बहुत बेटर तरीके से ड्राइंग को कर सकते हो। मैं कुछ छोटी-छोटी लाइन्स ले रही हूँ। जो पेपर है वो A5 साइज़ का मैंने लिया है। सबसे छोटा पेपर है जो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, उस टाइप से आप भी बना सकते हो। आप कोई भी रेफ़रेंस ले सकते हो, या आप इस जो पिक्चर है उसका स्क्रीनशॉट करके आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग में। अगर आपको पता नहीं है, एक बार आपने समझ लिया कि ठीक है एंगल इस टाइप से होते हैं, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो क्या आपके एंगल में इम्प्रूवमेंट आएगा और वही इम्प्रूवमेंट ड्राइंग में दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ऑलवेज ये समझना है कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी मेथड को ले रहे हो या फंडामेंटल्स के कुछ पार्ट्स पर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। प्रैक्टिस से ही हम काफ़ी चीज़ें क्लियर करते हैं अपने दिमाग में। तो ये कुछ लाइन्स है। अब मैं यहाँ पर एंगल देख रही हूँ, बट यहाँ पर कैमरे में कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा, बट मेरा जो देखने का व्यू है वो एंगल को है। तो मैंने इस टाइप से देखा, जो गर्ल है इस टाइप से कुछ बैठी हुई, इसका एंगल कुछ इस टाइप से है। तो इस टाइप से आपको बनाना है। इस टाइप से आपको एंगल्स को देखना है। जैसे अभी मैं देख पा रही हूँ, जो शोल्डर्स है वो कहाँ तक टच हो रहा है। शोल्डर से नीचे जो एंगल गया वो कहाँ से, अगर मैं ऊपर तक ले जाऊँ तो कहाँ तक टच हो रहा है। यहाँ पर ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है, तो वहाँ पर आप इरेज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। इरेज़ ये रहता है कि अगर आपको कहीं मिस्टेक लग रही है अपने स्केचिंग करते समय, आज जो मैं स्केच कर रही हूँ वो काफ़ी लंबा है, बट आप जब स्केच करते हैं, या मैं भी स्केच करती हूँ, 1-2 मिनट का स्केच करते हैं, बट आज थोड़ा लंबा स्केच रहेगा, जिसमें हम छोटे-छोटे पार्ट्स को समझेंगे। सीरियसनेस से वही सीरियसनेस हम अपनी ड्राइंग में दिखाएँगे। मैंने काफ़ी बार अपनी ड्राइंग में, अपनी वीडियो में आपको बताया है कि जब आप ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पर स्केचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और स्केचिंग ड्राइंग का एक छोटा-सा पार्ट होता है, जिसमें हम क्विकली किसी चीज़ को समझते हैं। ड्राइंग का एक छोटा-सा पार्ट होता है स्केचिंग। स्केचिंग क्विक फॉर्म ऑफ ड्राइंग होता है, जिसमें हम हर एक पार्ट को समझते हैं क्विकली। जब हम रियल लाइफ से स्टडी करते हैं या लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी फोकस चाहिए रहता है। अगर आप कोई कमिशन्स वर्क बना रहे हो, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर आप बहुत फोकस से काम करते हैं। वही काम अगर आप, अब मैं यहाँ पर एंगल देख रही हूँ कि इस टाइप से कुछ एंगल है, तो वही एंगल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। सो हम काफ़ी लॉन्ग स्टडी करते, तो वहाँ पर हमें दिखता है कि अगर हमने ऐसा किया तो इस टाइप से होगा। तो ऐसे ही आप
आपको ये समझना रहता है कि अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग के साथ-साथ आपको स्केच करना भी रहेगा। ड्राइंग हम बहुत सीरियसनेस से करते हैं। हम 10 घंटे लगा देते हैं, 12 घंटे लगा देते हैं उस ड्राइंग में। तो इस टाइप से आप स्केचेस कर सकते हैं और यहाँ पर मैं बेसिक तरीके से बता रही हूँ कि कैसे हम और बेटर तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जस्ट पर्पस है कि हम अपने हाथ का फ्लो मेंटेन कर सके, उसके साथ-साथ हम कुछ चीज़ों को देख सकें ताकि हम उसे अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकें। सो यहाँ पर मैंने A5 साइज़ का पेपर लिया है और काफ़ी छोटा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप बड़े पेपर पर काम कर रहे हैं, तो छोटे पेपर पे भी करना चाहिए ताकि आपका एक मेंटेनेंस रहे कि हाँ, उस पे कर लेते तो इस पे भी करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल स्टेप से मैंने देखा तो मुझे रॉन्ग लगा। अब यहाँ पर मैंने फिर एंगल देखूँगी, इस चीज़ को समझूँगी कि कैसे हमें करना है। स्टेप से यहाँ से एंगल जा रहा है, तो अब मैंने यहाँ से देखना स्टार्ट किया प्लस ड्रॉ किया। तो इस टाइप से ड्राइंग की जाती है, इस टाइप से स्केचिंग की जाती है। जब हम ड्राइंग फ़ोकस तरीके से करेंगे तो इस टाइप से की जाती है। अभी मैंने फ़ोन से बताया जस्ट रफ़ली कि कैसे बना सकते हैं सिंपल स्केचेस। यहाँ पर मेरा जस्ट इतना कोई फ़ोकस नहीं है कि रियल इतना ही बन जाए, बट ये है कि जो चीज़ है रेफ़रेंस वो उसका फ़ील लेके आ सकूँ। तो जब आप स्केच करें, तो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि स्केचेस किस टाइप से करें आप। आप लॉन्ग आवर करें, 12 मिनट के करें या पूरा पेपर पर बनाएँ जो भी चीज़ है, या आप जस्ट हेड की स्टडी करें स्केचेस में और प्लस उसकी बॉडी रहने दें। फिगर को ना ड्रॉ करें। जस्ट आप उसके हैंड को ही स्केच करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर स्टडी किए जाएँ। तो स्केचेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जैसे हम समझते हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर गलती हो रही है, तो मैं बार-बार वही चीज़ अगर हम रिपीट करेंगे, तो गलती होगी। तो अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है हमें कि कैसे हम सिंपल प्लस ऑब्ज़र्व कर सकें। जब आप स्केचेस करें, अगर आपको लगता है कि ड्राइंग में 24 घंटे दे रहा हूँ, 48 घंटे दे रहा हूँ, तो काफ़ी मेरी रॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पर आपको स्केचेस करना है प्लस उसमें ऑब्ज़र्वेशन करना है। अगर आप ऑब्ज़र्वेशन करते हैं अपने स्केच में, तो काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ऑब्ज़र्वेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ स्केचेस बना रही हूँ, जैसे मैं कोई ड्राइंग बनाती हूँ लॉन्ग आवर स्टडी में, तो मैं पीछे जाती हूँ थोड़ा। अपनी ड्राइंग से, अपने रेफ़रेंस से थोड़ा पीछे जाती हूँ, थोड़ा एंगल चेंज करती हूँ, देखती हूँ कि जो ड्राइंग मैंने बनाई है वो ठीक लग रही है, नहीं लग रही है। क्योंकि क्या है, हम एक जगह ही ड्राइंग को बनाते हैं तो हमारी आँखें ब्लॉक हो जाती है। उसी चीज़ को देखने में एक आदी हो जाती है, एडिक्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा पीछे हटना, अपने एंगल चेंज करना है और प्लस देखना है कि किस टाइप से और बेटर कर सकते हो, कहाँ गलती है। तो आप इसमें स्केचेस में भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखने में पेशेंस रखते हो, तो आप लॉन्ग आवर स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हो प्लस बहुत परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि आपको 10-15 घंटे करना है। यहाँ कोई रूल नहीं है कि आपको 10-15 घंटे करना है। यहाँ ये है कि आपको पेशेंस बनाए रखना है, जो भी चीज़ आपने है। अब मैं यहाँ एंगल देख रही हूँ इस टाइप का, तो इस टाइप का कुछ फ़ील लगा जो मैंने यहाँ पर बनाया। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं छोटी-छोटी चीज़ों को देख रही हूँ, जो मैं और क्या रेक्टिफ़ाई यहाँ पर कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं पूरा फिगर नहीं बनाऊँगी, जस्ट पूरा फिगर बनाऊँगी, उसके शूज़ नहीं बनाऊँगी, जस्ट ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि अगर वो गर्ल बैठी है या आपने कुछ चीज़ ली है, तो वहाँ पर आप पैर ना बनाएँ, जस्ट स्केचेस करें, उसके हैंड ना बनाएँ, उसकी मूवमेंट को देखें, बॉडी की मूवमेंट को देखें, फ्लेक्सिबिलिटी को देखें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। इस टाइप से स्केच हम करते हैं। यहाँ पर मुझे लगा कि ठीक है, ये गर्ल बैठी है किसी चीज़ पे, तो यहाँ पर मैंने इस टाइप का बना दिया है ये।
सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि स्केचेस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप भी इस पर ड्राइंग स्केचेस करें।